ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है। अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक़ वो है जो तुम्हारी ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक़ ना तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक़ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि इसकी आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, इतना हिस्सा खुला छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अताअत करेगा वह जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा इसने इनकार किया। इंसान के पास अगर 3 चीज़ें हों, रिज़्क, इज़्ज़त और सेहत, और वो फिर भी गमज़दा हो और हमदर्दी तलब करता नज़र आ रहा हो, तो वह नाशुक्रा होता है। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनाने की कोशिश जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मगर हम गिनती इसी की करते हैं जो मिला नहीं होता। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज़, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़बान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद आप खुद नहीं पढ़ते, बल्कि आपको चुन लिया जाता है। आपकी आवाज़ का सुना जाना भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बराबर है। ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया का सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो, तो ये मोहब्बत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, सातों ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर हजर इसके लिए दुआ करते हैं। खूबसूरत बात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। दरूद शरीफ थके हुओं का ख्वाब और तकलीफ़ के मारों की तवक्को। दरूद शरीफ सब कुछ है। कौन है जो दरूद शरीफ से अपनी मुराद को नहीं पहुँचा? कौन है जिसकी तकलीफ़ दूर नहीं हुई, जिसकी हाजत पूरी नहीं हुई? मुझे लगता है दरूद शरीफ कोई बहुत बड़ा जहान है, कोई बहुत बड़ा इम्कान है। दरूद शरीफ इस उम्मत मोहम्मदी का रूहानी वजूद है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद भेजने के लिए गरीबी रुकावट नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में गरीब, यतीमों में यतीम, मुहाजिरों में मुहाजिर और सलातीन में सुल्तान ज़माना थे। माशी नाहमवारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब की राह में रुकावट नहीं। ना सरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकर्रुब की ज़मानत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दुआ है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाखों से बेहतर है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सच्चे दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा। ये सुनकर एक इब्रानी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस के लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, खूब रोज़े रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए रात में नमाज पढ़े जबकि लोग सोए हुए हों। लालच पर रिश्तों की बुनियादें नहीं रखनी चाहिए। वो शख्स कभी भी खालिस होकर आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता जिसने रिश्तों में बाकायदा डील की होती है। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दिया जो इसने मांगा, और तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो। अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ईमान मुकम्मल करने वाले 3 अमाल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएँ, इसका सवाब और बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया और इसका ईमान भी मुकम्मल हो गया। अच्छे अखलाक जिनके साथ लोगों में ज़िंदगी गुजारे, ऐसा तकवा जो इसको गुनाहों से बचा सके, ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो इसको नादान आदमी के साथ नादानी से पेश आने से रोक सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करने चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह माफ़ करता है, हम इंसान माफ़ नहीं करते। ये सारे गड्ढे जिसमें हम गिरे हुए हैं, ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला, बख्शने वाला है। इसकी सबसे बड़ी सिफ़त ही बंदे से इसकी मोहब्बत है। खूबसूरत बातें। रिश्ते मोतियों की माला जैसे होते हैं। अगर माला में से कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो रब खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इसे इजहार पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है मेरे रब, तो वो मुतवज्जो हो जाता है। जब बंदा कहता है तो बड़ा रहीम है, तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है। और जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। दुनिया में अगर किसी अच्छी जगह रहना चाहते हो तो वो किसी की दुआओं में रहो, किसी की सोचों में रहो और किसी के दिल में रहो, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। सोहबत ऐसे लोगों की इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो। एक कब्रिस्तान के बाहर लगा हुआ कतबा, जैसे तुम सब हो वैसे हम सब थे, और जैसे हम सब हैं वैसे तुम सब हो जाओगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के पाँव राह खुदा में गर्दआलूद हुए, इन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। ज़िंदगी वहद पौधा है जिसका बीज ज़मीन के ऊपर और फल ज़मीन के नीचे मिलता है। अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ़ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत कभी बिन मांगे नहीं मिलती। लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की दुआ किया करें, ऐ अल्लाह मुझे हदायत दे और मुझे सीधे रास्ते पर चला। किसी आदमी के हुस्न अखलाक पर भरोसा मत करो जब तक गुस्सा के वक़्त इसका तजर्बा ना कर लो। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं, और माजरत करना हुस्न सलूक है, ज़िल्लत नहीं। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़बान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दें या फिर खामोश रहें, ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। सर झुकाना, इंतज़ार करना, मान लेना, मान रखना, ये दुनिया के हसीन तरीन वाक़यात हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो, सारी उलझनें और मसाइल खुद ही दूर हो जाएंगे।
हर उस शख्स के साथ मुखलस रहें जिसकी एक अच्छी बात आपका दिल बहलाने का सबब बनी हो, जिसके एक मज़ाहिया जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो, जिसकी नसीहत से आपके किरदार में निखार पैदा हुआ हो। मुखलस रहें ताकि आपके साथ मुखलस रहा जाए। मैंने आज एक चीज़ पर गौर किया कि मेरे रब ने मुझे कभी मेरी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाया, लेकिन इंसान हमें वहाँ आजमाते हैं जहाँ हमारी हिम्मत की आखिरी हद होती है। नफ्सियात का कहना है कि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, तो आप बेहतर नज़र आने लगते हैं। यहाँ सब कुछ आपसे शुरू होता है, अपना ख्याल रखें। बहुत अजीब है, हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर हमारे पास तो रहते हैं पर साथ कभी नहीं होते। कुछ लोग पास नहीं होते लेकिन ताहयात साथ होते हैं। जो तकलीफ़ें पहले आई थीं क्या वो याद हैं तुम्हें? वो किसने मिटाई थी? अल्लाह ने ना। तो परेशान न हो, अब भी वही तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे अपने गम। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं। अगर अल्लाह वो चीज़ ले सकता है जिसके खोने की आपने कभी तवक्को नहीं की थी, तो वो उनकी जगह ऐसी चीज़ दे सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हमें अल्लाह के साथ अपने गुमान को साफ़ और शफाफ बनाना होता है। अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न रखना होता है और ये सोचना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा। एटलीस्ट हम पर हमारा रब रहम करना नहीं छोड़ेगा। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही हो, फिर भी वो आसमान की जानब देखकर कहते हैं हमें पता है तो हमें थाम लेगा। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस होकर चलें। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गुमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नीयती के साथ छोड़ दें। मोहब्बत सिर्फ वही हलाल है जो निकाह के बाद होती है। बिना निकाह के सोशल मीडिया की ये मोहब्बतें सिवाय जहन्नम की आग और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं। यकीन खाली दिल को भर देता है और बेयकीनी भरे दिल को खाली कर देती है। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफ़ात ये हैं कि अगर तुम बात करते हो तो सुनता है, अगर दिल में रखते हो तो वो जानता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सिर्फ़ एक ऐसी मोहब्बत है जिसमें ताना नहीं, इल्ज़ाम नहीं, रसवाई नहीं, शर्मिंदगी नहीं, बेसुकूनी नहीं, वो है अल्लाह की। ख़तरात के बावजूद ज़िंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं हो सकती, और एहतियात के बावजूद ज़िंदगी वक्त के बाद मौजूद नहीं रह सकती। ज़िंदगी का हर वो लम्हा जो सजदा करना सिखा दे, हर वो दर्द जो अल्लाह के आगे रोना सिखा दे, हर वो आजमाइश जो अल्लाह के करीब और दुनिया से दूर कर दे, यकीन जाने आप पे ये अल्लाह की अता है, फ़ज़ल है, नेमत है। ज़िंदगी में जो चीज़ पसंद हो इसे अल्लाह के बंदों में बांट दीजिए, चाहे वो इज़्ज़त हो, मोहब्बत, इल्म, दौलत या खलूस हो। इसे अपने आप तक महदूद ना करें, इसे रास्ता दें ताकि वो इसी रास्ते पर पलट कर दुगना चौगना होकर आप तक वापस आ जाए। बस इसमें सब्र और इंतज़ार शर्त है। या अल्लाह मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फ़कत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में इनके शर से महफूज फरमा, आमीन। आप अगर गौर करें तो शुक्र करने को बहुत कुछ है। गर्म खाना, नरम बिस्तर, मजबूत छत, अच्छी सेहत, वालिदैन का साया, बहन भाइयों की मोहब्बत, सादगी से बड़ी लग्जरी कोई नहीं है। ये चीज़ें जिन्हें आप छोटा और मामूली समझते हैं, ये दरअसल बहुत बड़ी हैं। जिस रब ने आपको ये इतनी बड़ी चीज़ें अता कर रखी हैं, वो सबसे ज़्यादा हकदार है इस बात का कि आप उसका बड़ा शुक्र अदा करें। शुक्र से खुशियाँ और नेमतें बढ़ती हैं।
बर्दाश्त से ज़्यादा। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा, तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मुआवजा हो जाता है। वो जज्बात सबसे मोतबर होते हैं जब आप अकेले बैठकर जी भर के रोते हैं और फिर अल्लाह के सामने सिसकियाँ लेते रहते हैं। ना कोई इशारा, ना मुँह से कोई हर्फ अदा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह के सामने वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले से ही जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और तब हम जान जाते हैं कि हम ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, सर से पांव तक गुनाहों में डूब जाएं, अल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए कभी कम नहीं होती। रुखसत किया करें तो उन्हें बताया करें कि हमने इंसान का बच्चा देखकर रिश्ता किया है। अगर जानवर निकल आए तो वापसी का दरवाज़ा खुला है, वापस आ जाना, क्योंकि शादी दोबारा हो सकती है और इस्लाम में ऐसी कोई कैद नहीं, और ना ही घर का टूटना बुराई है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, सब खुद गर्जियों और नफ्सियाती मरीज़ों के लिए गंवाना जहालत है। बेटियों को सही मानों में मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दें। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, ज़िंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। रब की रज़ा से जो मिले झोली में भर लें, खुशी मिल रही है तो उसे समेटेंगे तो आगे जाकर खुशी की बांटेंगे, और अगर फूलों के साथ लगे कांटों से ही दिल जलाते रहेंगे तो खार बनकर किसी का दिल ही जख्म करेंगे। झोली भरते जाएं और झोली खाली भी करते जाएं ताकि सफ़र जारी रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के लिए बाज़ लोग ऐसे हैं जैसे किसी के घर के ख़ास लोग होते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, वो कौन लोग हैं? इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ वाले कि वो अल्लाह वाले और इसके ख़ास लोग हैं। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है, इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से गुरेज नहीं करते। जल्द या बादेर इंसान ये समझ आता है कि इसका अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं है। सिर्फ वही मददगार है, सिर्फ वही रहमान है, सिर्फ वही सुनता है और जवाब देता है, सिर्फ वही नहीं झटकता और जितनी बार पलट कर जाओ वो अपना लेता है। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तना महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो, मालूमात वहाँ भेज दो। वो कादिर है हर शय पर, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, इस जाकर वो सब ठीक कर देगा। अपनी हर इस तकलीफ़ पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जो तुम्हें दुनिया से बेजार करके अपने अल्लाह के करीब ले आए, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन उस रब की कुर्बत बहुत कीमती है। और इन मंज़िलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें इन मंज़िलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और सब्र ही तुम्हारा मुकद्दर है। इस दुनिया में मेरा क्या है, मेरी तो ज़ात भी मेरी नहीं है, तो हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को अपना कैसे कह सकते हैं? अगर हमें कुछ हमारा लगता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह है, हमारा अल्लाह। बड़े यकीन से, बड़े मान से जब मैं मेरा अल्लाह कहती हूँ तो रूह तक एक ऐसी तस्कीन मिलती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अनजाना से यकीन, अल्लाह करेगा, बस वो करेगा, कर ही वही सकता है, क्योंकि कब, कैसे, कहाँ कुछ नहीं पता, बस वो करेगा और इसी का ही इख्तियार है। वो गैब से मदद करेगा। अल्लाह तो नबियों के भी वही हैं और हमारे भी वही हैं, बस यकीन है और अंधा है, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इनका कोई जवाब नहीं। जिस रहमान के हाथ में आपका दिल है उसके बन जाएं। बाकियों के दिल बदलना उसके लिए मुश्किल नहीं। दुआएं मोहब्बत होती हैं, मोती होती हैं। आप चाहे बुरे हो या अच्छे, मगर अपना इखलाक हमेशा बेहतरीन रखें। अपना इखलाक ऐसा रखें कि कोई आपका ज़िक्र करे तो हमेशा दुआएं दे। मुसल्ले पर सर रख कर रोना, जिस घड़ी में नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख कर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है, मुमकिन हो तो इसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आपकी आँखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा है। आप नहीं जानते कि आपके सब्र का कितना बड़ा बदला रखा गया है। आप नहीं जानते कि आपकी आजमाइश के इख्तियार पर कितनी बड़ी राहत आपके मुंतज़िर है। बस जहाँ इतना सब्र कर लिया वहाँ थोड़ा और कर लें। मौज़े तो यकीन वालों और सब्र वालों के लिए होते हैं।
वो कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से आगे, बयान से बाहर। अल्लाह जोड़ता है अपने बंदे को, आहिस्ता आहिस्ता जोड़ता है, और ये टूट के जुड़ने का अमल बहुत शदीद होता है। पूरी हस्ती हिल कर रह जाती है, पूरी ज़ात गोया रेज़ा रेज़ा हो जाती है। फिर अल्लाह जोड़ता है इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो और इतनी शफ़क़त से कि सारी दुनिया मिलकर भी इसे दोबारा नहीं तोड़ पाती, क्योंकि इसके दिल में अल्लाह का नूर हिदायत आ जाता है, और जो दिल टूट कर इसकी तरफ आते हैं वो इन्हें अपनी मोहब्बत से पुरनूर कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मज़हब में से इंसानियत और ख़िदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज़ इबादत के लिए अल्लाह के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, अल्लाह से माफ़ी भी मांगो और आफ़ियत भी, क्योंकि किसी आदमी को ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे बड़ी नेमत तो ईमान और यकीन है, और इसके बाद आफ़ियत है। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तौबा कबूल होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएँ, मगर इसके बाद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। इब्न माजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आज़माया गया और इसने इस पर सब्र किया तो वो बेटियां इस बाप के लिए आग जहन्नम से रुकावट होंगी। तिरमिज़ी शरीफ। इबादतों के अंबार लगे हों लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो, और किसी तंग दस्त और ज़रूरतमंद को देखकर तिजोरी की तरफ हाथ न बढ़े, तो वो इबादतें नेकी की रूह से बिल्कुल खाली हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बीमारी के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमान बंदे के गुनाहों को ऐसे ही दूर कर देता है जैसे आग सोने और चांदी के मैल को दूर कर देती है। सुनन इब्ने दाऊद। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फ़िरौन बन जाता है। एक दूसरे की कदर करें, चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ़ इंसान हैं जिनका नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा नहीं मिलते। अपने दिलो दिमाग की हिफाजत करें, क्योंकि ना आप दूसरों की ज़बान रोक सकते हैं, ना इनके मनफी ख्यालात। इसलिए ज़िंदगी को इन बातों से उलझाना छोड़ दें। हर दिन एक नेमत है जो गुज़र जाए वो कभी वापस नहीं आता। अपना कीमती वक्त फ़जूल बातों पर ज़ाया ना करें, क्योंकि ये वक्त आपका सबसे कीमती सरमाया है। हमने एक बात महसूस की है कि जैसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी ज़िंदगियों पर वैसा असर होना शुरू हो जाता है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोच, हमारा उठना बैठना, हमारी डीलिंग्स, हमारे अल्फाज, यहाँ तक कि हमारे अल्लाह पर तवक्कुल पर भी असर होता है। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊँ तो एक सजदा करूँ ऐसा कि हस्ती से गुज़र जाऊँ। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियाँ कोई ख़रीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाते, और कुछ लोगों को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपनों की गलतियाँ भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार लें, क्योंकि इंसान तो ख़ताकार है। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करें। रिश्तों की बका का राज यही है। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। मर्द जिस औरत को दिल में रखता है, इस पर दुनिया की निगाह पड़ना गवारा नहीं करता, मगर जिसको दुनिया से नहीं छुपाता, इसे कभी दिल में नहीं उतारता, और यही एक कुलिया औरतों को समझ नहीं आता। गलती सिर्फ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी एक सफ़ा के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है।
हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को इसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। कुछ लोग और कुछ वाक़यात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तवील हो गए हैं, दिल मुतमिन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद क़ज़ा नहीं हो रही और जो पीछे रह गए हैं इनकी फ़िक्र अब नहीं सता रही, तो समझ लेना ये वही सुकून है जिससे तुम दुआओं में मांगा करते थे और ये वही कुन फ़यकून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने वाले बन जाएं और आपको पता है इनकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। रब की पहचान लोगों को रब वाला बना दें, हक़ के रास्ते की पहचान करवा दें। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे इसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें कोई बुराई नज़र आ जाए, और जो बुरा लगे इसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है, कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मनफी सोच गलत ऐनक की तरह होती है, हर मंजर धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। नफ़रतें पालने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनमें मोहब्बतें निभाने की सख्त नहीं होती। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल के सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादर हूँ। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि इन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, एसार, मेहरबानी और वफ़ादारी का दर्स दें। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और ख़ामोशी के साथ उनकी माफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो इनमें भी एहसास मोहब्बत भरा हुआ है। लोग लोग हैं इसलिए छोड़ जाते हैं, वो रहीम है, हमेशा साथ रहता है। ज़िंदगी ने दो चीज़ें तो ज़रूर सिखाई हैं, एक तो अपने में खुश रहना, दूसरा खुदा के सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखना। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा है जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गर्द कर देता है। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। शिकवे बहुत इज़्ज़तदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं। हमारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने के लिए और कुछ सह जाने के लिए भी हो। परेशान ना हो, ठोकरें भी उनको लगती हैं जिनको अल्लाह पाक ने थामना होता है। आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए बाहर जाना होता तो निकलते हुए बाज़ दफ़ा मेरा बोसा ले लिया करते थे और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाया करते। इस दुनिया में आप चाहे कितना वक्त क्यों ना गुजार लें, ये दुनिया आपकी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में अपने दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे खुद को कितना ही हल्कान क्यों ना कर लें, जब तक अल्लाह ना चाहे कोई आपकी कदर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारे रब के। बस वही हमारा है, वही है जिसको पुकारो वो जवाब देता है। इसलिए हमें अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखना है। बस अल्लाह मिल जाए फिर सब मिल जाता है। अपने लिए दुआ मांगा करें कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें उन ज़हनी अज़ियतों से निकाल दें जो परेशान रखती हैं और हमारे हाल पर रहम कर। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हैं हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें, हमें सुकून और हर खुशी अता करें जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ रब, जो खैर भी आप मुझ पर नाज़िल फरमाएं, मैं इसकी मोहताज हूँ।
सुकून महलों और झोंपड़ियों में रहने वालों से बेनियाज होता है। यह इन लोगों के दिल में बसता है जो परवरदिगार आलम के ज़िक्र और इसकी मोहब्बत की अता से आबाद होते हैं। शम्सुद्दीन तब्रेज़ी कहते हैं, चीज़ें इतनी ही दूर हो जाती हैं जितनी आपको इनकी ज़रूरत हो, और जब आप इनसे परहेज़ करते हैं तो करीब तर होते जाते हैं। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप इसकी तलाश नहीं कर रहे होते तो वो आपको ज़्यादा मिलता है। रोज़ और शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं कि हमने जिसको दफनाया बस इसी को मरना था। तुम वालिदैन के एहसानात का बदला हरगिज़ नहीं लौटा सकते। बस एक दुआ है जो तुम्हारे इनके एहसानात पर भारी हो सकती है। बस इसलिए रब से इन दोनों के लिए रहमत और मग़फ़िरत तलब करते रहा करो। खुदा टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं। टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है। टूटे हुए फसल की पैदावार के बीज नए पौधों को ज़िंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगता है कि आप टूट चुके हों तो यकीन कीजिए कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। आप कुरान का एक लफ्ज़ भी सीख लें और समझ लें तो इस पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि कुरान का सफ़र अल्लाह फ़कत अपने चुने हुए बंदों को नसीब करता है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो भटके हुए लोगों को राह दिखलाती हैं। सब छूट जाए मगर रब से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चलकर उसकी तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेज के तुम्हें अपनी तरफ रुजू करवा लेगा कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है। तो लौट आओ अपने रब की तरफ कि दिलों का सुकून अल्लाह ही के ज़िक्र में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ममता की तारीफ़ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। माँ खुद बच्चों को मारकर मुतमिन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुलसरात जहन्नम के किनारे नस्ब किया जाएगा। फ़कत वो लोग पुलसरात अबूर करेंगे जिनके पास अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वलायत का परवाना होगा। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के ज़िक्र के करीब होंगे ज़िंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुस्ल कर लो। 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती, जो हराम माल खाता हो, जो बकसरत गीबत करता हो, जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। खामोश रहा करो जितना हो सके, इसी में नजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़बान करवाती है। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वह अक्ल को बाहर कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई। उंगलियां अक्सर वही उठाते हैं जिनकी औकात नहीं होती आंख मिलाने की। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाल्लाह। एक औरत की इज्जत मुट्ठी में बंद उस खुश्क रेत की तरह है कि जिसे वो जब तक हया और शर्म की नमी से नम न रखे वो हाथों से लम्हों में खिसक जाती है।
ख़बरदार हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी इसकी अयारी और मकारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ इसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। सूरह नौ हमें ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह का हुक्म सुनो, अल्लाह से हदायत मांगो। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो उसका अजाब सख्त होगा। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फला पाना भी नामुमकिन है। बेशक नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़िंदगी से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। कितना खूबसूरत लम्हा होता है ना जब आप नमाज से फारिग होकर किसी तसल्ली की उम्मीद पर अपना कुरान खोलते हैं और एक आयत पर आपकी नज़र पड़ती है। थोड़ी देर पहले थमने वाले आंसू फिर से बहने लगते हैं, जिस वजह से आप जाए नमाज पर तकलीफ़ में अपने अल्लाह के सामने रोए थे। इस बात की तसल्ली कुरान की आयतों में आपके सामने होती है। आपको लगता है कि कुरान आपसे बातें कर रहा है, आपका रब आपको जवाब दे रहा है। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीका इल्तिजा, न मुझे शऊर नमाज। अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत। हर चीज़ की एक अलामत होती है, अल्लाह ताला की रज़ा की भी अलामत है, और वो ये है कि बंदे को इबादत का शौक़ अता कर दिया जाता है। वो आँखों की ख़यानत को और सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। आँखों की चोरी इंसान को अल्लाह का मुजरम बना देती है। ये नज़रें ही हैं जिन्हें हम जितना आज़ाद छोड़ते हैं, हमारे गम इतने ही तवील हो जाते हैं। सूरज ज़हा हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात का इख्तिताम सुबह पर होता है, चाहे वो रात कितनी ही तवील या अंधेरी क्यों ना हो। और इन तवील और अंधेरी रातों में हमें इतना याद रखना है कि ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। वही हमारे साथ था, वही हमारे साथ है अंधेरी उदास रातों में। तो तुम अल्लाह के अलावा अपना किसी को नहीं पाओगे। वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, आजमाइश से पहले भी और आजमाइश के बाद भी। 4 चीज़ें रिज़्क़ को खींच लाती हैं: रात का क़याम करना, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करना, हमेशगी से सदका करना, और दिन के शुरू और आखिर में अल्लाह का ज़िक्र करना। और 4 चीज़ें रिज़्क़ को रोकती हैं: सुबह की नींद, नमाज की कमी, कोताही और ख़यानत। इमाम इब्ने अल-क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह। शैतान हमें अंधेरों की तरफ खींचना चाहता है। इसके हथियार नाउमीदी, मायूसी, डिमोटिवेशन है, जबकि अल्लाह हमें रोशनी की तरफ बुलाता है। वो हमें हकीकी खुशी और इत्मीनान की तरफ बुलाता है। वो हमें अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनने और अपनी अच्छी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए बुलाता है। वो हमें उम्मीद रखने और यकीन दिलाने के लिए बुलाता है कि वो हमारी देखभाल कर रहा है और वो हमें बेबस नहीं छोड़ सकता।
रोशनी के लिए जदोजहद करें और अंधेरों से लड़ें, हदायत रोशनी की तरफ आएं, यही हमारा हकीकी मकसद है। अगर आपको मालूम हो जाए ना कि दुआ इंसान को कैसे कैसे डिप्रेशन से निकालती है, कैसे उदासी और इज़्तिराब की कैफियत को ख़त्म करती है और कैसे बंद दरवाज़े आपके लिए खोलती है, तो आप भाग भाग कर दुआ करेंगे, आप घुटने लगा कर दुआ करेंगे, आप एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दुआ करेंगे और आप मुसीबत और खुशी हर हर लम्हे में दुआ करेंगे। ये सब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, दुआ करने से समझ आएगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर गुनाह की सज़ा क़यामत तक के लिए मौखर किया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के नाफरमान की सज़ा इसके बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारे रब आसमान और दुनिया की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है, कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, ख़ास होती हैं, कीमती होती हैं, नायाब होती हैं, जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, सीप में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छुपे हीरे की हया, आँखों में छुपे आंसू की हया और पर्दे में लिपटी औरत की हया। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक का दर्द हो, वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, वो आंखें जिनमें हया हो, वो आंसू जो खौफ खुदा से गिरे और वो खिदमत जो बग़ैर किसी मतलब के हो। या अल्लाह हम सब को ये सिफ़ात अता फ़रमा, हम सब को अपनी नाराज़गी और ज़मीनी और आसमानी अज़ाब से महफूज फ़रमा, आमीन। कोई ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलूब भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। वबाई अमराज क्यों आते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में है, जब किसी कौम में एलानिया फहश होने लग जाए तो इनमें ताउन और ऐसी बीमारियां फूट पड़ती हैं जो इनसे पहले के लोगों में ना थीं। शाख पर बैठा परिंदा शाख की कमज़ोरी से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने परों पर एतमाद होता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से तवक्को मत रखो, क्योंकि तवक्को का प्याला हमेशा ठोकरों की ज़द में रहता है। परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दिया करें। हमें प्यास लगती है तो हम किसी से पानी मांग सकते हैं, परिंदे प्यास के वक्त पानी नहीं मांग सकते। शदीद गर्मी में परिंदों के लिए साए में पानी का इंतज़ाम करें, हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। रोज़ा अफ्तार करवाने वाले का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अफ्तार किया और फरमाया, तुम्हारे पास रोज़ा रखने वालों ने अफ्तार किया, तुम्हारा खाना नेक लोगों ने खाया और तुम्हारे लिए फरिश्तों ने दुआ की। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। फरमान हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ए अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, अल्लाह के पास होकर अल्लाह का ज़िक्र किया करो और अपनी ज़बान से इसका ऐसा ज़िक्र मत किया करो कि कल्ब दूसरे के पास हो। कुदरत का एक बहुत अनोखा असूल है कि जब आप किसी की जड़ें काटते हैं तो आपके अपने दरख्त पे फल लगना बंद हो जाते हैं। इंसान को ज़िंदगी में धचके लगते रहते हैं, वो गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, दोबारा चल भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान उठने के काबिल ही नहीं रहता। जानते हैं कब? जब उसको ये पता चलता है कि गिराने वाला शख्स वही था जिसके लिए वो खड़ा था। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, खुशू व खुज़ू का ताल्लुक़ दिल से है, ना कि ज़ाहिरी हरकत से। जहाँ तारीफ़ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। है खालिक़ कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो इन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। इस्तग़फ़ार अज़ाब से हिफाजत की ढाल। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
ताज्जुब है उन लोगों पर जो नजात का सबब अपने पास रखने के बावजूद भी हलाक हो जाएं। पूछा गया वो सबब क्या है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तौबा और इस्तिग़फ़ार। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। मैंने अक्सर लोगों को कुरान पाक पढ़ते हुए रोते हुए देखा है। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये लोग क्यों रोते हैं, मगर आज जब वक्त मुझे इस मुकाम पर ले आया और मैं ख़ुद कुरान पाक पढ़ते हुए रोई तो पता चला कि अल्लाह पाक तो हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहता था और हम रास्ते से भटक गए। तो ये रोना इस अफसोस पर है कि ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये रोना इस अफसोस पर है कि अल्लाह के अहकामात को नहीं जानते थे। ये रोना इस अफसोस पर है कि अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि इस बात को इतनी देर से समझे। अल्लाह ताला की चाहत। हम सब किसी न किसी तकलीफ़ से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन यकीन जाने कि हम में से खुश नसीब वो है जिसे इसकी तकलीफ़ सजदे में झुकाती है, दुआओं पे लगाती है, अल्लाह से मिलाती है, यकीन बढ़ाती है, क्योंकि जिसका गम इसे अल्लाह से जोड़ दे, इसका वो गम नहीं था, वो इसके लिए अल्लाह की चाहत थी। दुरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का इंतखाब आसमानों से होता अल्लाह फ़ैसला करता है ये इंसान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का इंतखाब खुदा ने किया अपने महबूब पर दरूद पढ़ने के लिए। दुनिया में लाखों साथी होते हैं इंसान के, लेकिन कब्र का साथी कोई नहीं होता। कुर्बान जाऊँ दरूद शरीफ पर। ये एक ऐसा दोस्त है कि दुनिया में भी दोस्ती निभाता है, कब्र में भी, पुलसरात में भी, हशर में भी, जन्नत में भी, हर जगह दोस्ती निभाता है। दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस दौर में लाखों दुख में, लाखों परेशानी, मसले मसाइल तमाम का हल दरूद और अस्तगफिरुल्लाह में है। अस्तगफिरुल्लाह में वो ताकत है कि बदबख्त को भी खुशबख्त बना देता है। दरूद की कसरत करें, लेकिन साथ में अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में बहारें देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िंदगी का मज़ा तब आना शुरू होता है जब आप इतने मैच्योर हो जाएं कि दूसरों की हैसियत, मर्तबा, पैसा और शख्सियत आपको मुतासर ना कर सके। सामने वाले की आधी बात सुनकर आपको पता चल जाए कि वो क्या कहने वाला है और क्या चाहते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ही इंसानियत की मंजिल है। हर इंसान की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। सादा सी बात है और गहरी बात है। जो कल पैदा हुए, जो आज पैदा हुए और जो आइंदा पैदा होंगे, हर इंसान ने पहुंचना इसी रब्बे करीम की तरफ है। वो ज़िक्र से पहुँचे, वो नमाज से पहुँचे, वो कुरान से पहुँचे, अल्लाह ताला को अपना सब कुछ बना लो। वो इर्द गिर्द की कायनात पे गौर व फिक्र करके, तदब्बुर करके पहुँचे। वो अपनी बेकली से पहुँचे या अपनी बेइत्मीनानी से पहुँचे। बहरहाल हर इंसान की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। सारी इंसानियत की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात है। कितना फ़र्क है ना। कुछ मरे हुए लोग होते हैं जिनके तज़किरे से दिलों को ज़िंदगी मिलती है, और बाज़ लोग ज़िंदा होते हैं जिनके साथ मेल जोल से दिल मुर्दा हो जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो इंसान ही है। अल्लाह तो करीब ही होता है, दूर तो हम चले जाते हैं। इससे मायूस होकर मांगना ही छोड़ देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो हमारे लिए हमारी पहली दुआ के बाद ही असबाब बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मालिक है जिसको मान रखना, मोहब्बत करना आता है। जब तक आपके हाथ से खैर निकल रहा है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब खुश्क होते पौधे को पानी, शजरकारी, एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद और इन जैसी छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से लोगों में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं। रात के बाद सुबह का आना इस रब की रहमतों में से एक निशानी है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, इसके आगे रोशनी है। बस आप कभी मायूस ना होना। फिर हम पे वाजिब नहीं कि इस रब की तस्बीह करें जो अंधेरे को रोशनी से बदलने की ताकत रखता है, और शुक्र का सबसे अहसन तरीका तो नमाज है। अल्लाह हम सबको तहज्जुद नमाज फ़जर अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का, और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की।
दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है, जिस्म की प्यास के लिए पानी, रूह की प्यास के लिए नमाज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रूह को हमेशा नमाज का तलबगार रखे, आमीन। मुनाफिक इंसान को आप चाहे जितने भी मीठे फल खिलाओ मगर फिर भी वो आपको काट ही देगा। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, कोशा नशीन हो जाए मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश अखलाक़ी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तलाफ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। इंसान ने कहा काश मैं फ़रिश्ता होता, फ़रिश्ते ने कहा काश मैं इंसान होता। दोनों से पूछा गया कि ये कैसी कोशिश है। इंसान ने कहा अगर मैं फ़रिश्ता होता तो गुनाहों से पाक होता। फ़रिश्ते ने कहा अगर मैं इंसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। कब्र हर रोज़ हमें 5 दफ़ा पुकारती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिलनसार बन जाऊँ, कुरान मजीद की तिलावत करो। मैं अंधेरे का घर हूँ, मुझे रोशन बनाने के लिए रात को नमाज़ पढ़ो। मैं मिट्टी का घर हूँ, मुझे अपना फ़र्श बनाने के लिए नेक अमल करो। मैं सांपों का घर हूँ, मेरा तरियाक अल्लाह के नाम में है। मैं मुनकर और नकीर का घर हूँ, जो बहुत पाकीज़गी से सवाल करते हैं, इसके लिए 2 शहादतों का एहतमाम करो। 2 शहादतें, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह इनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक इसे कैसे बिगाड़ सकती है। तहज्जुद में जब सर ज़मीन पर रखते हो तो तब ही दुआएं तुम्हारी कबूल हो चुकी होती हैं। तुम सदाएं ज़मीन पे देते हो, इस वक्त वो अर्श पे पहले से ही सुनी जा चुकी होती हैं। तहज्जुद कोई आम नमाज नहीं है, वो तो अल्लाह से मिलने का बेहतरीन रास्ता है। सोहबत इनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। वो इंसान झूठा है जो हक गोई के मौके पर खामोश रहे या ऐसी बात कहे जिससे भाम पैदा हो। वासिफ़ अली वासिफ़। शुक्र करो नेमत महफूज हो जाएगी, दस्तरखान को शादा कर दो रिज़्क बढ़ जाएगा। सजदा करो तकर्रुब मिलेगा, इज़्ज़त करो इज़्ज़त मिलेगी, सदका दो बिला टल जाएगी, तौबा करो गुनाह माफ़ हो जाएगा। हम जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। आज़ान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती, और एक गोली की आवाज़ और ज़लज़ले का एक झटका आने पर लोग पूरी मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। मौत का खौफ है, मगर जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। गलत पासवर्ड से तो मोबाइल भी नहीं खुलता, तो गलत अकीदे और अमाल से जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। थोड़ा नहीं पूरा सोचें। इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, हज जैसी कोई ज़ियारत नहीं, मदीना जैसा कोई शहर नहीं, नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। खामोश रहना तब जाने की अलामत नहीं है, तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक़ नहीं होता। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। नेकी कभी मरती नहीं है, इसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदावर दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती हैं। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोच, फ़िक्र, रिज़्क, अमल और इल्म में आसूदगी अता ना करे। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन इसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे इंशाअल्लाह। ए कुन फ़यकून पर कादर अल्लाह, जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएं, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं, फिर अल्लाह सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमा दे, सब के दिलों को मुतमिन कर दे और नज़र रहमत फरमा दे सब पर, आमीन। दुनियावी अक़ल की दौड़ सिर्फ़ कब्र के गड़े तक है, इसके बाद के अहवाल इसके अदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ़ अम्बिया और औलिया बता सकते हैं जिनको अक़ल खुदाबंदी हासिल है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह।
शेख सादी फरमाते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी को कुछ लम्हात, कुछ औकात अल्लाह तबारक व तआला को देने चाहिए ताकि हम अपने गम, अपने दर्द, तकलीफ़ अल्लाह के सामने बयान कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला बड़े गौर से सुनता है और वो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। ज़िंदगी जब मुश्किलात में गुज़र रही हो, फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। अल्लाह की बात अच्छी लगना, अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलना, अल्लाह की पसंद में ढलने का शौक़ रखना, अल्लाह से बातें करना दिल की पाकीज़गी है और पाकीज़ा दिलों में अल्लाह बसता है। ज़िंदगी के बहुत सारे असबाक में से एक सबक ये भी सीखा है कि जब हम मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा फल। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है इसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मुकाफ़ात की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ़ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखिए। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है। और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा है। इस्तिग़फ़ार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों पर जंग लग जाता है जैसे तांबे पर जंग आ जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ इस्तिग़फ़ार है। कुरान मजीद को ऐसा दोस्त बनाएं कि जब भी उसके पास बैठें तो वो आपसे बातें शुरू कर दें। कभी नसीहत करे, कभी आपको आपकी गलतियाँ बताए, परेशान हों तो दिलासा दे, खुश हों तो इतराने ना दे, मुसीबत में फंसे हों तो तसल्ली दे, आपकी नज़र को हया दे, ज़बान जो ज़िक्र की लज्जत से आशना कर दे, पेट को हलाल लुक़मा का पाबंद बना दे, रात को तन्हाइयों में आपको अपने पास से उठने ना दे। कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करें। तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती है कि तुम बाज़ार या दीगर कामकाज से घर लौटो तो बिस्तर पर आराम करते वक्त कुरान मजीद की 3 आयात ही तिलावत कर लो। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सालहीन नापसंद करते थे कि किसी बंदे पर मुकम्मल दिन गुजर जाए और वो मसहफ़ कुरान मजीद ना खोले। हम सबको चाहिए कि अपने लिए तिलावत कुरान मजीद की यौमिया मिक़दार मुकर्रर करें और फिर इस पर पाबंदी इख्तियार करें, नागा ना करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, इसने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। कभी अल्लाह को याद करके रो लिया करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला इस दिन अपने साए में साया मुहैया करेगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो उसकी आँखें बहने लगीं। अच्छे दोस्त इंसान को कभी भी बुरा नहीं होने देते, क्योंकि औलाद वसीयत पूछती है जबकि रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ खैरियत पूछते हैं। हमारी कुरान से मोहब्बत कितनी है, हम कुरान के कितने करीब हैं। क्या कुरान हमें दिलो जान से अजीज़ है? क्या कुरान की तिलावत हम दिन की घड़ियों में और रात को करते हैं? क्या कुरान हमारे दिल की बहार है? क्या कुरान हमारे सीनों का नूर है? हम कुरान को समझने के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने ऊपर अज़कार की चादर ओढ़ो ताकि इंसानों और जिन्नों की शर से तुम्हें पनाह मिल सके, और अपनी अरवाह को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दो ताकि दिन और रात के तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जा सकें। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक, बहुत बख्शने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें कुरान की मोहब्बत, कुरान की फ़जीलत, कुरान की बरकत, कुरान की रोशनी, कुरान की सलामती, कुरान की शिफा, कुरान की रहमत और कुरान की हदायत अता फ़रमा। आमीन।